पहले लालपुर में एक हिंदू युवती के साथ में 3 मुस्लिम लोगों ने जो दुष्कर्म किया है, उसी के ऊपर ये प्रेस वार्ता। सबसे पहले तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह है कि बीएनएस का हम ध्यान रखें, लॉ का ध्यान रखें कि किसी भी सूरत में जो विक्टिम है, रेप की विक्टिम है, उसकी पहचान को हम उजागर नहीं करें, उसके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ बात ना करें जिससे कि समाज में उसकी पहचान जो है वो उजागर हो। तो घटना का जो विवरण है वो इस तरीके से है कि एक हिंदू लड़की है, मेडिकल ग्रेजुएट है, उसको एक ओली नाम की लड़की ने बर्थडे पार्टी बनाने के नाम पर एक फ्लैट में बुलाया और वहाँ पर पहले से ही 3 लोग मौजूद थे, दानिश, फवाद और सादात। जो विक्टिम है वो इन तीनों लड़कों को नहीं जानती थी, लेकिन जो लड़की उसको बर्थडे में बुला करके ले गई थी, उसने कहा कि और भी फीमेल फ्रेंड्स आने वाले हैं, बर्थडे में सिर्फ ये 3 लोग नहीं हैं। उसके बाद जो विक्टिम है उसको केक खिलाया गया, पिज़्ज़ा खिलाया गया और पिज़्ज़ा जो है उस पर नशीला पदार्थ खिलाया गया। उसके बाद उस लड़की के साथ में रेप किया गया और जिसका एफआईआर जो है लालपुर थाना में दर्ज हुआ और लड़की फ़िलहाल जो है हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल के साथ साथ इसमें एक एक्यूज दानिश की गिरफ्तारी हुई है। थोड़ा सा शांत रहिएगा प्लीज़। अब आज सुबह हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य साहू जी के कहने पर, नेता प्रतिपक्ष बाबुल मरांडी जी के कहने पर मैं पर्सनली ऑर्किड हॉस्पिटल गया और मैंने इस रेप की जो विक्टिम है उससे मुलाकात की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने फ़ोन पर उस लड़की से बात की। इसके बाद मैंने हमारे नेताओं के आग्रह पर रांची के एसएसपी से भी बात हुई, लोकल थाना प्रभारी रुपेश सिंह से भी बात हुई, इसकी आईओ है साक्षी जमुआर, उससे भी बात हुई। इस पूरे प्रकरण में पूरे केस का जो विवरण है उस पर हमारे कुछ सवाल है, हमारे कुछ इल्ज़ाम है और हमारी कुछ मांगे हैं जो हम इस सरकार से करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो लड़की है, मेडिकल ग्रेजुएट है, वह लड़की रेप के बाद 2 दिन तक पुलिस थाने नहीं गई। 2 दिन तक लड़की इसी कश्मकश में रही, इसी चिंता में रही कि उसको न्याय मिलेगा या उसको न्याय नहीं मिलेगा, वह किस थाने गुहार लगाने जाए या फिर न्याय के लिए कहीं जाए या ना जाए। यानी कि वर्तमान सरकार में, हेमंत सोरेन जी की सरकार में जो व्यवस्था बन चुकी है वो ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर रेप जैसे अपराध होने के बाद भी कोई मेडिकल ग्रेजुएट, शहर में पढ़ने वाली बच्ची जो कि पूरे अपने राइट्स के लिए अवेयर है, वह पुलिस थाने जाने से भी डर रही है क्योंकि उसके मन में यह भय है कि हमें जो है न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा एफआईआर दर्ज होगा या फिर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। यह व्यवस्था इन्होंने जो है बना दी है। अब यहाँ पर जो मेन रेप एक्यूज्ड है वो दानिश है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परंतु इस पूरे प्रकरण में जो और 2 मुस्लिम लड़के हैं, फवाद और शादाब, इन दोनों की भूमिका बहुत संदिग्ध है, क्योंकि लड़की ने जैसा बताया कि जब लड़की के साथ में दुष्कर्म हो रहा था, उसके पहले जो पिज़्ज़ा खिलाया गया जिसमें नशीला पदार्थ था, वह पिज़्ज़ा सिर्फ उस लड़की को खिलाया गया। ना तो ये 2 मुस्लिम लड़के जो और इन्होंने उस पिज़्ज़ा को खाया और ना जो लड़की इस लड़की को ले गई थी विक्टिम को, उसने इस पिज़्ज़ा को खाया। यानी कहीं ना कहीं तीनों लोग इस पूरे के पूरे रेप कांड में इन्वॉल्व है और इसीलिए इन लोगों पर भी धारा जो है लगनी चाहिए। और बीएनएस साफ साफ कहता है कि अगर किसी क्राइम के लिए एक्सप्लिसिट प्रोविज़न नहीं है और उन्होंने क्राइम में सपोर्ट किया है तो उनके साथ भी ओरिजिनल क्राइम का सेक्शन लगना चाहिए। यानी इन दोनों मुस्लिम लड़के के ऊपर भी रेप के चार्जेस पुलिस लगाए और इनको तत्काल जो है वो गिरफ्तार करे। तीसरा, हमारा लड़की बहुत परेशान है, लगातार लड़की जो है वो रो रही है। लड़की क्यों रो रही है, लड़की क्यों परेशान है? क्योंकि लड़की के साथ जो घटना हुई है, रेप हुआ है, वो तो हुआ ही है, पर रेप के बाद भी उसका जीना हराम करके रख दिया है जिन लोगों ने रेप किया है उसका। लगातार लड़की को कभी डेथ का थ्रेट मिल रहा है, कभी केस वापस लेने का थ्रेट मिल रहा है, कभी पैसे का, लगातार लड़की के ऊपर में दबाव बनाया जा रहा है। और मैं नाम ले रहा हूँ दानिश के पिता मोहम्मद असलम, जो कि एक क्रिमिनल
माइंडसेट के व्यक्ति है। हमारी जानकारी में जेल भी आना जाना है। ये पूरा सिंडिकेट, पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट जो है इस लड़की पर दबाव बनाने के लिए आ गया है। हमारी जानकारी में लड़की की मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आया, तो केवल एक लड़की, उसकी दोस्त तैयार हुई कि चलो मैं तुम्हारे साथ में पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम्हारे साथ में मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। लेकिन जो लड़की, उसकी जो फ्रेंड है, उसको भी हॉस्पिटल जो है मास्क पहन करके पीछे के रास्ते से आना पड़ रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल के आसपास भी हिंद पीढ़ी के लड़के, दानिश के दोस्त, मोहम्मद असलम के गुर्गे इंतज़ार कर रहे हैं कि जो लड़की उसको सपोर्ट कर रही है, उसकी दोस्त, उसको भी डराया जाए, धमकाया जाए और किसी तरीके से केस वापस लिए लड़की। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीधे विक्टिम को कहा है फ़ोन पर कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस लड़की के साथ खड़ी है, और अगर पुलिस ने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी की, प्रशासन ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन में इधर उधर किया, तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में नज़र बना के रखी है। यह आदमी इतना बेशर्म है, दानिश का पिता, कि एकदम ऑथेंटिक सोर्सेस से मुझे पता चला है कि घूमते फिर रहे हैं कि 50 लाख रुपया मेरे पास में बैग में है, मैं पुलिस वालों को दे करके पूरे केस को मैनेज करूंगा और 20 लाख रुपए लड़की को दूंगा। यानी कभी मारने की धमकी, एक लड़की का आपने दुष्कर्म कर दिया, हिंदू लड़की का, और आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा है कि अब उस लड़की को आप केस से हटाने का किस तरीके से दावा बना रहे हैं। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि लड़की के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। माता पिता के होने ना होने के बावजूद लड़की ने एक अच्छे कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई की और इस मुकाम पर आज पहुंची। पर ऐसी लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ, और दुष्कर्म होने के बाद लगातार उसको डराने धमकाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। हॉस्पिटल जब मैं गया, ऑर्किड हॉस्पिटल, तो ऑर्किड हॉस्पिटल वालों ने मुझे मिलने से मना किया। मैंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी, आदित्य साहू जी ने मुझे भेजा है, उनसे फ़ोन पे बात करानी है, फिर भी मुझे जाने से रोका गया। मैंने हॉस्पिटल प्रशासन की बात तुरंत सिटी डीएसपी से कराई, और हॉस्पिटल वाले इतने उद्दंड हैं कि उन्होंने सिटी डीएसपी के बात को मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम सिटी डीएसपी की बात भी नहीं मानेंगे, हमें आदेश आना चाहिए। किधर से आदेश आना चाहिए आपको? मतलब हॉस्पिटल का मतलब केवल क्या धंधा ही है क्या? अगर कोई रेप विक्टिम मुझे ऊपर से फ़ोन कर रही है, रेप विक्टिम का मैं फ़ोन दिखा रहा हूँ कि शी वांट्स टू मीट मी, मुझसे मिलना चाहती है, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले अगर विक्टिम मुझसे मिलना चाहती है? तो यहाँ पर हॉस्पिटल, जो ऑर्किड हॉस्पिटल है, चूंकि मुस्लिम इलाके में है, तो शायद उनको लग रहा होगा कि अब उनका धंधा भी चौपट हो जाएगा या क्या हो जाएगा, क्या थ्रेट मिलेगा, इन सब की भी जो जांच की आवश्यकता है। अब इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इसका इन्वेस्टिगेशन हो। उत्तर प्रदेश में जैसे हाल फिलहाल में एक रेप विक्टिम का पूरा प्रोसेस जो है वो 56 दिन में पूरा हुआ, 56 दिन में फांसी की सजा तय हो गई। यही हम यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि 60 दिनों के अंदर इन तीनों लोगों को, दानिश, शादाब और फवाद, इन तीनों मुस्लिम लड़कों को जिन्होंने ये समझ लिया है कि हिंदू लड़की को उठाओ, नशा खिलाओ, रेप करो, और रेप करने के बाद ये भी बताओ कि अगर तुमने कंप्लेन किया तो तुम जानती नहीं हो कि हम लोग कौन से लोग हैं। दानिश का भाई लिटरली लड़की को बोल रहा है कि जानती नहीं हो हम लोग कौन है, तुम कौन से लोग हो, कौन नहीं हो, सामने आओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से विक्टिम के साथ में खड़ी है। दूसरी बात, तुरंत लड़की को विक्टिम कॉम्पनसेशन जो मिलता है रेप विक्टिम को, लगभग 7 लाख उसका अपर लिमिट है, और 25% आपको तुरंत रिलीज़ करना है। सरकार तुरंत रिलीज़ करे, क्योंकि लड़की एक अकेली है, कोई माँ बाप नहीं है, उसको जो करना है खुद से करना है, तुरंत सरकार इसको रिलीज़ करे। इसके बाद जो मैंने आपको कहा कि जो 2 लोग यहाँ पर तो सीधे सीधे रेप में इन्वॉल्व हैं, शादाब और फवाद, इसके अलावा इनके जो पिता है मोहम्मद असलम, जो लगातार गुर्गों को ऑर्किड हॉस्पिटल भेज रहे हैं, लगातार लड़की का स्टॉकिंग करवा रहे हैं, इस व्यक्ति पर भी तुरंत कार्रवाई करके इसको जेल में जाना चाहिए। अदरवाइज यह व्यक्ति इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। इसके बाद हमारा डिमांड है कि लगातार, मैंने आपको कहा कि लड़की को 2 दिन तक रुकना पड़ा, शायद पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां रांची में हैं
और कितने ऐसे दानिश जो यहाँ पर रांची में हैं। इसलिए ऐसे केसेस को देखने के लिए इसमें कैटेगोरिकली हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है। रांची पुलिस, झारखंड पुलिस एक स्पेशल सेल बनाए ताकि जस्टिस जो है हिंदू लड़कियों को समय पर ढंग से मिल सके। और इसके बाद यहाँ के अंसारी कल्याण मंत्री, जो एक मेडिकल ग्रेजुएट लड़की बिहार में जिसका हिजाब निकाला गया था, बिहार की एक मेडिकल ग्रेजुएट लड़की के नाम पर आंसू बहाने वाले, 3 लाख महीना ऑफर करने वाले, आज एक हिंदू मेडिकल ग्रेजुएट लड़की जो झारखंड की है, झारखंड की बेटी है, मेडिकल ग्रेजुएट है, पर इस आदमी के मुंह से 3 दिन से कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो ये जो ढोंगी आदमी है यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री, ये इस पर अपनी चुप्पी तोड़े। और साथ ही साथ कल्पना सोरेन जी, जिनको महिलाओं ने इतने बड़ी संख्या में वोट दिया है, विश्वास दिया है, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि स्टैंड ले, मुख्यमंत्री जी स्टैंड ले। क्योंकि आज मैंने देखा, अगर एक अर्बन एरिया में पढ़ी हुई मेडिकल ग्रेजुएट इतनी बेबस है कि उसको लग रहा है कि अब आगे क्या, शायद मैं केस वापस ले लूँ, ये भी उसके मन में आ रहा है।